हाय एवरीवन, काली माँ के सजेशंस लेके आया हूँ। ये अर्ली मॉर्निंग मैसेज आप लोगों के लिए है एंड ये एक साइन मान सकते हो कि काली माँ क्या बोल रहे हैं, कौन सी चीज़ आ रही है, व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ। एंड एट द सेम टाइम मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही कोई प्राइवेट सर्विस प्रोवाइड करता हूँ और ना ही मैं कोई और सोशल मीडिया पे हूँ, तो स्कैमर से बचिएगा। मैं कभी भी आपको डीएम करूँगा नहीं, कभी भी मैं आपको कमेंट करूँगा नहीं प्राइवेट रीडिंग के लिए। जय माँ काली। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। माँ मेरे व्यूअर्स को बता दीजिए कि क्या आने वाले हैं। पहला चीज़ कृष्णाओ। कृष्णाओ मतलब यू आर फायर। मतलब क्या है कि आपको कुछ अंदर से रियलाइजेशन हो रहे हैं कि कुछ कुछ चीज़ बेवजह आप कैरी कर रहे हो, आई थिंक पास्ट बर्डन्स को, एंड उस चीज़ को आप हटा दे रहे हो and you are replacing something. You are replacing your thoughts, you are replacing your ghar, you are replacing your emotions. I think you are now ready to explore something new. मैं किसी किसी के लिए देख सकता हूँ कि अपने रिलेशनशिप का नेगेटिव साइड्स को समझ रहे हो, आप खुद को हील कर रहे हो, खुद के सोल पर्पस से खुद को हील कर रहे हो. You are not at all getting things or you are not at all just टेकिंग थिंग्स लाइटली. आप कोई भी चीज़ को लाइटली नहीं ले रहे हो, आप कोई भी चीज़ को ऐसे ही एक्सेप्ट कर रहे हो. हर चीज़ के पीछे रीजनिंग को ढूंढ रहे हो, हर चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो. नो, कृष्णाओं का मतलब ये भी है कि आप आपके अंदर के पावर को समझ रहे हो, खुद के साथ डिस्कशन कर रहे हो. सो डेफिनेटली एक गुड डिसीजंस लेने वाले हो. प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं तो यू आर गोइंग टू डिस्कस विथ योर फैमिली. मेरे ख्याल से आपके बॉस के साथ अगर आपका कुछ अच्छा रिलेशनशिप नहीं था तो येस, देयर विल बी अ वेरी पीसफुल कम्युनिकेशन. एट द सेम टाइम फैमिली रियूनियन हो रहे, कोई फैमिली मेम्बर्स के साथ अगर बहुत ज़्यादा दरार आ गया था या फिर बहुत दिन से अगर कोई फैमिली मेम्बर को नहीं मिले हो तो आप मिल रहे हो. मेरे को ऐसा लग रहा है कि फैमिली रियूनियन के साथ साथ प्रेगनेंसी रिलेटेड न्यूज़ भी माँ बोल रहे हैं. फायर मतलब स्टार्ट, मतलब एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू जर्नी. सो हो सकता है सम ऑफ यू जो लोग प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहे, यू विल गेट इट विद इन 4 to 5 weeks, like within 1 month. एंड एट द सेम टाइम 4 to 5 days भी हो सकता है. ये कार्ड यही बयां करे. खास करके 14 मार्च के अंदर आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट क्लू मिल जाएंगे. मेरे ख्याल से कोई चीज़ अगर पेंडिंग था रिलेटेड टू इमिग्रेशन, रिलेटेड टू कुछ मनी फिक्स डिपॉजिट, या फिर रिलेटेड टू कुछ सेविंग्स, तो वो चीज़ क्लियर हो जा रहा है. आई थिंक यू आर गोइंग टू गेट अ लम सम अमाउंट ऑफ मनी, यू आर गोइंग टू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. ओके, और वो अमाउंट ऑफ मनी शायद वो आएंगे या नहीं आएंगे, या फिर कुछ डिलेड अमाउंट ऑफ मनी विल गेट इट. ओके, विद इन 1st of March to 4th of March, ऐसा मेरे को लग रहा है. ओके, लेट्स सी. Yeah, moksha of Kali. This is called sacred solution. I think ऐसा हो सकता है कि आप एक परमानेंट सॉल्यूशंस को ढूंढ रहे हो कि लाइफ कब नॉर्मल हो जाएगा, लाइफ में कब वो डेफिनेट प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब आप उठना चाह रहे हो तब आपके घर वालों ने आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे, या फिर रिलेशनशिप में प्रेशर फील कर रहे हो, लाइक यू वेर नॉट ग्रोइंग, आप ग्रो नहीं कर पा रहे थे. नाउ माँ आपको एक मोक्षा दिला रहे हैं. किस चीज़ से मोक्षा? सारे नेगेटिविटी से मोक्षा. सो आई थिंक यू आर गोइंग टू फाइंड अ सीक्रेट सोल्यूशन. मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे या फिर आप कोई चीज़ को फिक्स करना चाहते थे, अपने रिलेशनशिप को, अपनी इनकम को, अपने जॉब को, आई थिंक यू आर फिक्सिंग समथिंग. ना, मोक्षा ऑफ काली मतलब ये भी है कि जो सोल पर्पस हम हम अपना लेते हैं, उस सोल पर्पस को फॉलो करना. आप में से किसी लोगों को पता भी नहीं था कि आप किस लिए इस धरती पे आए हो, आपके सोल पर्पस क्या है. आई थिंक यू आर गोइंग टू फाइंड योर सोल पर्पस. मोक्षा मतलब फ्रीडम. ऐसा हो सकता है कि अपने सोच को आप फ्रीली शेयर करोगे. खास करके मेरे को लगता है कि अगर आप कोई टीचिंग रिलेटेड जॉब ढूंढ रहे हो, काउंसलर रिलेटेड जॉब ढूंढ रहे हो, सर्विस प्रोवाइडर रिलेटेड जॉब ढूंढ रहे हो, या फिर अगर आप मान रहे हो कि आप लोगों को सलाह दोगे, मुक्ति दिलाओगे, या फिर जो सोल्स भटक जाते हैं, अटक जाते हैं, उन लोगों को मुक्ति दिलाओगे. आई थिंक यू गाइज आर गोइंग टू डू समथिंग. घर में भी पूजा कर सकते हो. अगर घर में बहुत नेगेटिविटी है तो येस, मैं देख सकता हूँ कि कुछ पूजा का अरेंजमेंट हो रहे हैं. ऐसे मेरे को लगता है कि पास्ट लोकेलिटी से नए लोकेलिटी पे जा रहे हो, एंड एट द सेम टाइम साउथ वेस्ट की तरफ आप जा रहे हो, या फिर मेरे को ऐसा लग रहा है कि घर में साउथ वेस्ट साइड में आप कुछ कर रहे हो, कुछ रिनोवेशंस. यस, रिनोवेशंस
कि भी हो सकता है घर को रिनोवेट आप कर रहे हो, घर का कलर चेंज आप कर रहे हो। मेरे को ऐसा भी लगता है कि घर में शादी होगा, इसीलिए बहुत प्लानिंग चल रहा है, और शादी का डेट फिक्स नहीं हुआ तो फाइनली आप शादी का डेट फिक्स हो रहा है। या फिर अगर कोई जॉब, आउट स्टेशन रिलेटेड जॉब का डेट फिक्स हो रहा है, क्योंकि आप अपने जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस था उसको छोड़ के जा रहे हो। सो हो सकता है फिजिकली यू आर मूविंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशंस, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप सडन कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जा रहा है बहुत दिन के बाद, जॉबलेस रहने के बाद ना। हो सकता है कि आप जॉब को छोड़ के कम्प्लीटली बिजनेस की तरफ जाना चाहते हो। सो वो भी एक फ्रीडम है कि आप 9 to 5 को छोड़ के बिजनेस की तरफ जा रहे हो। एंड सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि डिवोर्स के लिए आप मांग रहे हो, या फिर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप थे और आप चाहते थे कि आपका जस्टिस मिले, और आपको अब जो चाहिए वो आपको मिले। सो वो फ्रीडम भी आपको मिल रहा है। एट द सेम टाइम बच्चे के लिए मैं देख सकता हूँ कि बहुत परेशान थे उन लोगों की तबीयत, या फिर आपके तबीयत के लिए बहुत परेशान थे, क्योंकि कंस्टेंट ब्लड चेकअप या फिर कंस्टेंट हॉस्पिटल विजिट भी अगर हो रहा था तो वहाँ से आपको छुटकारा मिल रहा है। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि परमानेंट कोई रोग से, यानी कि कोई तबीयत अगर किसी का खराब हो रहा था उससे मुक्ति मिल रहा है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि कोई गोल्ड लोन अगर आप लिए थे तो उस लोन को भी आप सॉल्व कर रहे हो। ऑल द ऑर्नामेंट्स, हाँ, उस चीज़ को, गहना जो है उस चीज़ को आप छुड़ा के लेके आ रहे हो। सो कोई चीज़ को छुड़ा के लेके आने का भी मेरे को एनर्जी आ रहा है। सो अगर कोई आप रिकवर कर रहे हो, मनी बिजनेस पे रिकवर कर रहे हो, हेल्थ से भी रिलेटेड एनर्जी है कि आप रिकवर कर रहे हो। साथ ही साथ अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो बट सेपरेटेड हो तो वो सेपरेशन खत्म हो रहा है। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि सेपरेशन खत्म हो रहा है। अगर आप सिंगल हो वो भी, एट द सेम टाइम रिकन्सिलिएशन मांग रहे हो वो भी। आई थिंक यू आर बिकमिंग द बेटर पर्सन। आपके पार्टनर भी एक बेटर पर्सन बन रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि घर में रिसेंटली या फिर मान लीजिए 1-2 साल पहले कुछ कोई पेट गुजर गए थे और उसके वजह से आप कोई नई पेट को नहीं ले आ पा रहे थे, या फिर आपके प्रेजेंटली पेट का बहुत ज़्यादा कैट हो या फिर डॉग हो, उसका तबीयत खराब हो रहा था। आई थिंक फाइनली यू गाइज आर एंटरिंग इनटू अ गुड साइकिल। रिलीफ मिल रहा है, शांति मिल रहा है, मोक्षा मिल रहा है। ओके, सो ऑल आई कैन से कि यू आर गोइंग टू गेट अ गुड न्यूज़। Yes, कालिका तंत्रिका, वाओ, दिस इज अ ग्रेट कार्ड। नाउ कालिका तंत्रिका मतलब तंत्र को समझना, काली तंत्र को समझना। नाउ क्या है काली तंत्र? काली तंत्र मतलब जब हम लोग फेमिनिज्म की पूजा करते हैं, फेमिनाइन एनर्जी का पूजा करते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी बुरे होते हैं या फिर मैस्कुलाइन एनर्जी बुरे होते हैं। द थिंग इज राइट नाउ कालिका तंत्रिका आपको बोल रहे हैं कि आपके लाइफ में फेमिनाइन पावर मिसिंग था। लाइक कॉन्फिडेंट रहना, येट प्यार करना, नर्चरिंग रहना, येट केयरिंग बनना, अपनी ईगो को हटा के सबको एक्सेप्ट करना, बट खुद के सेल्फ एस्टीम का अगर ज़रा सा भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है उसके लिए खड़ा होना। सो आई थिंक यू आर डिफेंडिंग योर सेल्फ, यू आर नॉट ईजिली गिविंग योर एक्सेस टू अदर। लाइक जो भी अत्याचार हो रहा था उसको आप नहीं सहोगे, आप डट के खड़े होंगे एंड लिटरली आप सपोर्ट करोगे खुद को। ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप को बचाने के लिए बहुत डर रहे थे, अब आप नहीं डरोगे। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिनाइल में थे कि कौन है आपके पर्सन, क्या है आपके सोल पर्पस, क्या सच में आप सही पद पे हो या नहीं। डेफिनेटली वो डायलेमा ख़त्म हो रहे हैं, आपके सामने पथ क्लियर हो रहा है, आप सही तरीके से डिसीजंस भी ले पाओगे, सही तरीके से क्लू भी आपको मिल जाएगा। कालिका तंत्रिका आपको यही चीज़ सलाह देते हैं कि उतना टाइट स्केड्यूल मत रखिए, उतना टाइट स्केड्यूल मत रखिए। माँ को बार बार मत पूछिए, फ्री विल भी आपके पास है, फ्री विल से भी आप बहुत काम कर सकते हो। बट अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा टाइट स्केड्यूल पे रखेंगे तो स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप एक हीलर हो, प्लीज़ वॉच आउट योर हीलिंग सेशंस। ऐसा हो सकता है कि यू आर प्रोवाइडिंग टू मच एनर्जी, खुद को रिस्ट्रिक्ट करिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए काम पे। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है तो खुद के लिए टाइम डेफिनेटली बचा के रखिए। नींद के बारे में फोकस कीजिए, इंसोमिनिया हो रहा है, खाने के बारे में फोकस कीजिए, डाइटिंग प्रॉपर्ली नहीं हो रहे, मेंटल हेल्थ तो बिगड़ जा रहा है। सो थोड़ा बहुत बाहर जाइए, खुद के बारे में सोचिए। हमेशा आपकी लाइफ एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड लाइफ नहीं होना चाहिए। लाइफ फ्री है, जो भी जैसे भी है बट आप ही का है। सो लाइफ को फ्री करके सोचिए कि, और आप सच चीज़ को प्लान नहीं कर सकते हो, कुछ अनप्लान्ड वे में भी चीज़ होगा, बट माँ को विश्वास करना होगा, माँ सब चीज़ फिक्स
कर देंगे। now कालिका तंत्र का मतलब उतना कंस्ट्रक्टिव, उतना कैलकुलेटिव होके कुछ नहीं है, जो होना है सो होगा, बट लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। ये भूलना नहीं चाहिए कि लाइफ एक जर्नी है। सो इसमें एक्सपीरियंस है, बट अगर आप बहुत कंफ्यूज थे तो कन्फ्यूजन हट जा रहा है। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ काली तंत्रिका। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी लौट आऊँगा और एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरो टर्नेबल, एंड मेरे को ऐसे ही प्यार करते रहिए। आई होप कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लेके आए, एंड ऐसे ही वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशंस को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। बाय, टेक केयर।